जय श्री राम। अब कुंडली के अनुसार काल पुरुष का वर्णन करता हूँ, किस भाव से क्या क्या देखा जाता है। जो प्रथम भाव है, प्रथम भाव से व्यक्ति का सिर और मुख का विचार किया जाता है। द्वितीय जो भाव है उससे मुख, गला, वाणी, दया, नेत्र और नाक का विचार किया जाता है काल पुरुष का। तीसरा जो भाव है वहाँ से भुजा, हाथ, कान का विचार किया जाता है। जो चौथा भाव है वहाँ से माता, हृदय, छाती, फेफड़ा, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का वहाँ से विचार किया जाता है। जो पंचम भाव है पेट, नाभि, विद्या, पुत्र, इसका विचार किया जाता है। जो षष्ठम भाव है वहाँ से काल पुरुष का अंग के बारे में आप विचार करेंगे तो कमर का विचार करेंगे। जो सप्तम भाव है वहाँ से काल पुरुष के अंगों के बारे में आप विचार करेंगे तो लिंग, स्त्री या पुरुष दोनों का लिंगों का विचार होगा। और जो अष्टम भाव है वहाँ से मल द्वार यानी अंदरूनी जो विचार किया जाता है गुद्दों इत्यादि का, वो अष्टम भाव से विचार किया जाता है। और जो नवम भाव है वहाँ से काल पुरुष के जो अंग का विचार किया जाता है वो जंघा, मतलब जंघा के बारे में विचार किया, यानी हमारे जंघा में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम सीधे सीधे पहले तो नवम भाव के स्वामी को देखेंगे, उसके बाद नवमेश को देखेंगे कौन ग्रह बैठा है कौन ग्रह नहीं बैठा है। अगर हमारे घुटने में कोई दिक्कत हो रहा है तो हम सीधे दसम भाव को देखेंगे, क्योंकि दसम भाव से काल पुरुष का शरीर का घुटने का विचार किया जाता है। और एकादश भाव से जो विचार किया जाता है पिंडे, जो कि तलवे के नीचे पिंडी होती है, कान होता है। और जो द्वादश भाव है वहाँ से पैर का विचार किया जाता है, पूरे पैर का, बायां नेत्र का, त्वचा का। अगर ये सब में कोई हमको दिक्कत आ रहा है, कोई मेरे पास आ गया ज्योतिषी जी या पंडित जी मेरे इस चीज़ में दिक्कत है विशेष रूप से, तो हम सीधे सीधे पहले उस भाव को विचार करेंगे, उस भाव में क्या कंडीशन है, कैसा है, तब देखेंगे उसके बारे में, उसका लगन, राशि इत्यादि जो भी चीज़ देखना है उसके बाद उसको विचार किया जाएगा। तो ये काल पुरुष का अंग का विचार हो गया। यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन लेके आ रहा है, पंडित जी हमको दया नेत्र में दिक्कत है, सिर्फ दया नेत्र में पर्सनल, तो सीधे सीधे हम द्वितीय भाव को देखेंगे। द्वितीय भाव का ग्रह कैसा है, उस पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उसमें कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, ये सब विचार करने के बाद ही उसको हम बताएंगे ये ग्रह था तभी आपको ये परेशानी हुआ है। और सीधे सीधे बता दिया मेरे चेस्ट में दिक्कत है, फेफड़े में, गले में, सीधे सीधे हम चौथे भाव को विचार करेंगे। सीधे से पहले चौथे भाव कंडीशन देखेंगे, फिर उसके बाद उसको लग्नेश को देखेंगे, राशि को देखेंगे, तब बताएंगे आपका ये दिक्कत था, इसके कारण ही आपके चेस्ट में दिक्कत हुआ है। अगर कोई कह दिया अंदरूनी बीमारी जैसे किडनी में या गुद्दे मल द्वार में इत्यादि में, तो सीधे सीधे हम अष्टम भाव को देखेंगे या सप्तम भाव को ही हम देखते हैं, क्योंकि सप्तम भाव से भी गुप्तांग देखा जाता है तो वो उसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो हम सप्तम भाव और अष्टम भाव दोनों को विचार करेंगे। कोई कह दिया विशेष रूप से पंडित जी मेरे कमर में दिक्कत होता है, स्पेशल कमर में ही दिक्कत होता है, तो सीधे सीधे हम यहाँ पे हम षष्ठम भाव यानी छठवें भाव को देखेंगे। तो ये सब देखने का विचार हो गया, नियम हो गया। ठीक है, आप लोगों को अगर सरल लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं वीडियो पार्ट टू पार्ट डाल रहा हूँ बनाकर, सभी को एक एक कर सभी को जय श्री राम, राधे राधे।